आज हम दीपदान एकांकी शुरू करेंगे। राजस्थान की सच्ची घटना पर आधारित ये एकांकी है। विषय वस्तु राजस्थान के इतिहास से ली गई है। इस प्रकार की विषय वस्तु को बोलते हैं प्रख्यात विषय वस्तु, जो सच्ची घटना पर आधारित है, इतिहास पे आधारित है। लेखक है राम कुमार वर्मा। दीपदान देखा होगा आपने अक्सर दीपावली पे नदी में, किसी तालाब में या किसी पानी के स्रोत में दीपक का दान किया जाता है। विशेषतः गंगा के किनारों पर, गंगा के घाटों पर लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और दीपदान करते हैं। यहाँ पे दीपदान नाम प्रतीकात्मक है। एकांकी का नामकरण प्रतीकात्मक है। देश के लिए अपने पुत्र का बलिदान ही यहाँ पे दीपदान कहा गया है। और ये दीपदान करता है पन्नाधाय। उदय सिंह की और पन्नाधाय की कहानी आपने सुनी होगी। चित्तौड़ के राजमहलों की कहानी है। पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान करके उदय सिंह को बचाया था। इतिहास में अमर हो गई पन्नाधाय। खुद के पुत्र को बलिदान करके अपने स्वामी, अपने देश, अब यहाँ पे देखो, यहाँ देशभक्ति भी आ जाती है। देश के लिए खुद के पुत्र का दीपदान कर दिया, देश के लिए। ऐसे उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। जब नारी या स्त्री अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे। पात्रों का परिचय देखते हैं। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र, राज्य के उत्तराधिकारी, और आयु है 14 साल। 14 साल का राजकुमार है उदय सिंह। महाराणा प्रताप का पिता। उदय सिंह कौन थे? यही है महाराणा प्रताप के पिताजी। चंदन धाय माँ पन्ना का पुत्र, आयु है 13 साल। ये चंदन है जिसकी कुर्बानी देश के लिए पन्नाधाय ने दी है। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र है ये। दासी पुत्र से आप समझे कौन? महाराणा सांगा के भाई हैं पृथ्वी सिंह। उनका किसी दासी से संबंध बना और उस दासी से जो पुत्र पैदा हुआ वो था बनवीर। तो ये नाजायज पुत्र है, नाजायज औलाद है। आयु है 32 साल। बनवीर की आयु क्या है? 32 वर्ष है। कीरत झूठी पत्तल उठाने वाला बारी है, जो झूठी पत्तलें उठाने का काम करते हैं दरबारों में, वो है कीरत सिंह। आयु है 40 साल। आयु सबकी लिखी है ताकि इस एकांकी को जो लोग खेलें वो इसी आयु के लोगों को अपने एकांकी में स्थान दें। पन्ना कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय। माँ के अलावा जो ध्यान रखती है, बच्चे का केयर करती है, उसको बोलते हैं धाय। धाय माँ चंदन की माँ है। आयु है पन्ना की 30 साल। सोना रावल स्वरूप सिंह की अत्यंत रूपवती लड़की। सोना रावल स्वरूप सिंह की लड़की है। कुंवर उदय सिंह के साथ खेलती है। आयु है 16 वर्ष और उदय सिंह की आयु है 14 वर्ष। शामली अंतःपुर की परिचारिका। आयु है 28 वर्ष। अंतःपुर कहते हैं राजमहल को। अंतःपुर कहते हैं राजमहल को। तो ये राजमहल की परिचारिका है। परिचारिका यानी सेविका, परिचारिका यानी सेविका है। परिचारिका यानी सेविका। आयु है 28 साल। और समय कब का है ये? 1536। नाटक में देशकाल वातावरण बहुत ज़रूरी होता है। एकांकी में देशकाल वातावरण बहुत ज़रूरी होता है।
ये बताना ज़रूरी होता है कि वो नाटक या एकांकी कब लिखा गया, कब कब की कहानी को अपने अंदर समेटे हुए है। तो ये 1536 की कहानी है। लगभग 450 साल 500 साल होने को आए हैं। समय है रात्रि का दूसरा प्रहर, यानी 9 से 12 बजे के बीच का टाइम है। रात का पहला पहर माना जाता है 6 बजे से 9 बजे तक। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर। रात्रि का दूसरा पहर यानी रात में 9 बजे से 12 बजे तक। रात का तीसरा पहर यानी रात में 12 बजे से सुबह 3 बजे तक। और रात का चौथा पहर यानी सुबह 3 बजे से 6 बजे तक। स्थान कहाँ है? कुंवर उदय सिंह का कक्ष है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ अपना ही पड़ोसी जिला है भीलवाड़ा के आगे। तो आप जाके देख सकते हो उन स्थानों को जहाँ पे उदय सिंह और पन्नाधाय और बनवीर और इन सब की कहानी घटित हुई है। इनका इतिहास जहाँ जिंदा है, आप जाके उन स्थानों का अवलोकन कर सकते हो। यहाँ से 4 घंटे लगते हैं देवली से। तो आप में से कोई भी जाने का इच्छुक हो तो ज़रूर चित्तौड़गढ़ घूमें, जहाँ पे राणा प्रताप और राणा सांगा और उदय सिंह जैसे वीर और राणा मीरदेव और पद्मावती जैसी स्त्रियां पैदा हुई थी। आपको ज़रूर देखना चाहिए। कक्ष में पूरी सजावट है। दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। हालांकि अब सब कुछ टूट फूट गया है, काल का घास बन गए हैं वो। हजारों सालों का इतिहास है, हजारों सालों की बिल्डिंगें खड़ी है लेकिन टूटने लगी है। अब उनका संरक्षण किया जा रहा है लेकिन काल का हथौड़ा उनको तोड़ रहा है लगातार। एक पार्श्व में यानी एक बगल में उदय सिंह की शैया है, उसका बेड है। सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान है। राजाओं के राजकुमारों के ऐसा होता था कि उनकी सेवा करने वालों का स्थान भी होता था। तो उसके पास में ही पन्नाधाय का बैठने का स्थान है। नेपथ्य में, नेपथ्य यानी नेपथ्य बोलते हैं पर्दे के पीछे। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे। देखो पर्दे के पीछे जहाँ पे कपड़े वपड़े पहनते हैं ना, कपड़े बदलते हैं, उसको बोलते हैं नेपथ्य। तैयार करते हैं, मेकअप वेकअप होता है, उसको नेपथ्य बोलते हैं। नेपथ्य और नेपथ्य से कहानी को आगे भी बढ़ाते हैं। सूत्रधार होता है नेपथ्य में, नाटक का संचालक होता है, तो कहानी को आगे भी बढ़ाता है। कभी कभी कहानी नेपथ्य से ही बता दी जाती है और फिर पात्र बाद में आते हैं। तो नेपथ्य से नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि, यानी बहुत सी स्त्रियां एक साथ नृत्य कर रही है और उसकी ध्वनि आ रही है नेपथ्य से। गीत या गान जो धीरे धीरे हल्का होता जाता है, और एक गीत है, एक गान है जो धीरे धीरे हल्का हो रहा है। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है और पुकारता है, धाय माँ, धाय माँ। कौन है धाय माँ? पन्ना। धाय माँ, धाय माँ। पन्ना भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर? देखकर, अरे रात हो गई और तुमने अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी। राजकुमार है, तीर तलवार भाले से खेलना सगल है। बचपन से ही प्रैक्टिस करा दी जाती है, तो तलवार लेके भाग रहा है। 14 साल का युवक है, किशोर है। युवक तो नहीं कहेंगे, किशोर कहेंगे, किशोर है। तो माँ बोलती है, धाई माँ बोलती है, अरे तलवार तो म्यान में रख दे। उदय सिंह, धाई माँ देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही है, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही है। चलो देखो ना। तुलजा भवानी का मंदिर अभी भी है चित्तौड़गढ़ में। और बोलता है उदय सिंह के, देखो धाई माँ, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां तुलजा भवानी के मंदिर के सामने नाच रही है, चलो आओ देखो मेरे साथ। तो इसकी धाई माँ है, उसको पालने वाली। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धाय माँ, थोड़ी देर के लिए तो चलो ना। पन्ना, नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता, जिद करता है बालक। चलो धाई माँ, चलो धाई माँ, देखो कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां नाच रही है, डांस देखेंगे। तो धाई माँ बोलती है, नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। असल में ये नाच एक साजिश के तहत आयोजित किया गया है। ये नाच स्वाभाविक नहीं है, एक साजिश के तहत आयोजित किया गया है। इसीलिए
पन्नाधाय की बेरुखी है इस नाच के प्रति। पन्ना, हाँ उदय सिंह, क्यों अच्छा नहीं लगता? मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी मुझे बड़ी देर तक देखती रही। राज्य का राजकुमार है चित्तौड़गढ़ का, मैं कितना अच्छा हूँ। बच्चे होते हैं तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, तो बोल रहा है मैं कितना अच्छा हूँ। पन्ना, बहुत अच्छे हो तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, बहुत अच्छे हो। देखो कहने का तरीका देखो, बहुत अच्छे हो यानी मजाक है, बहुत अच्छे हो यानी रियलिटी है। बच्चा के बोलता है देखो ना मैं कितना अच्छा हूँ, तो पन्ना बोलते बहुत अच्छे हो, तो ये तो कमेंट हो गया। और कोई ऐसे बोले बहुत अच्छे हो, तो ये हो गया कि सच्ची है ये बात। तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे राजकुमार हो, कुंवर हो, सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा है। सूरज की तरह ही तुम्हारा उदय हुआ है, इसीलिए तो तुम्हारा नाम उदय सिंह रखा है। उदय सिंह हंसकर, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ, इसलिए मेरा नाम उदय सिंह है। तो क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता हूँ। देखो बच्चों जैसे क्वेश्चन है, बच्चा तो है ही, तो स्वाभाविक है, बचकाना क्वेश्चन है। पन्ना, दिन में तो चित्तौड़ के सूरज हो और कुंवर हो, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, और एकांकी का नाम क्या है? दीपदान। तुम दिन में तो एक क्वेश्चन आया भी था कि दीपदान एकांकी के नामकरण की सार्थकता सिद्ध करो, क्वेश्चन आया था। दीपदान एकांकी के नामकरण की सार्थकता सिद्ध करो। इसका मतलब क्या है? यानी इस एकांकी का नाम दीपदान क्यों रखा गया, सिद्ध करो। पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया कि इसका नाम दीपदान क्यों रखा गया है? तो अब हम देखेंगे इसका नाम दीपदान क्यों रखा गया है। जब इसको पूरा पढ़ लेंगे तो एक संकेत तो यही आया है, देखो, तुम तो महाराणा सांगा के कुल दीपक हो, दीपक हो कुल के, कुल का नाम रोशन करोगे। उदय सिंह कुल दीपक, कहीं मुझे दान न कर देना धाई माँ। कुल दीपक को कहीं मुझे दान नहीं कर देना, दान कर दिया तो मतलब खत्म, हाथ से निकल गया। क्या करेगी धाई माँ? इसका दान नहीं करेगी, खुद के बच्चे का दान कर देगी, दीपदान हो जाएगा। बलिदान हो जाएगा। धाई माँ, वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक छोटे छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं? मचलेश्वर में छोटे छोटे से दीपकों का दान करती है देवी के, बलिदान करती है देवी के लिए, कुंड में। कुंड यानी एक बावड़ी जैसा होता है जिसमें पानी भरा होता है, गड्ढा होता है, पक्का भी होता है अक्सर, जिसमें पानी भर देते हैं तो उसको कुंड कहते हैं। बावड़ी थोड़ी गहरी होती है और बावड़ी में पानी भी बहुत नीचे होता है जाके, कुंड में ऊपर तक भरा होता है। और कुंड का जो शेप होता है वो भी गोलाई लिए हुए होता है। बावड़ी में ज़रूरी नहीं है कि उसका शेप है जो गोलाई लिए हुए हो। बावड़ी में सीढ़ियाँ होती है अक्सर, कुंड में अक्सर सीढ़ियाँ नहीं होती है। सबसे बड़ा अंतर तो शेप का है, कुंड गोलाई लिए हुए होता है और बावड़ी अक्सर चौकोर साइज में या वर्गाकार या आयताकार होती है। तुम उनका दीपदान देख लो, जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। जो लड़कियां हैं वो कुंड में दीपदान करती है। कहीं तुम मेरा दीपदान मत कर देना, मुझे दीपक तो बता रही हो राणा सांगा के कुल का, कहीं मेरा दान मत कर देना। देखो ये दीपदान एकांकी है, इसका नाम दीपदान क्यों रखा है? इस एकांकी का ये संकेत बार बार आ रहे हैं, तो पहला संकेत तो हमें मिल गया है, तो ये हम याद करके लिख देंगे कि कुंवर उदय सिंह को पन्नाधाय कहती है कि तू तो कुल का दीपक है, कुल का नाम रोशन करेगा। तो फिर उदय सिंह बोलता है धाई माँ, मुझे कहीं मेरा दान मत कर देना, दीपदान मत कर देना, जैसे वो औरतें कर रही है नाचने वाली। पन्ना, मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर, मैं कुछ नहीं देख रही है डांस वांस से, नृत्य वृत्य।
उदय सिंह रूठ कर, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल का दीपक भी नहीं बनूंगा और कुछ नहीं बनूंगा। छोटा बच्चा है तो बोला मैं कुछ नहीं बनूंगा, ना उदय सिंह बनूंगा ना कुल का दीपक बनूंगा और मैं भी नहीं देखूंगा, जिद कर लेता है। पन्ना, रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होंगे, जाओ सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी, जाओ सो जाओ, सारे कपड़े गंदे कर लिए। उदय सिंह रूठे स्वर में, मैं तलवार के साथ ही सोऊंगा। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। अभी तो टाइम नहीं आया जब तुम तलवार के साथ सोओगे, एक दिन आएगा जब तुम्हें तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह, तुम्हें तलवार से डर नहीं लगता? पन्ना, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर, जैसे लता में फूल खिलते हैं वैसे ही यहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, यहाँ तलवार से कोई नहीं डरता। उदय सिंह, अब मेरा मन बहलाने लगी, तू नाच देखने नहीं चलती तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा, मैं जाता हूँ। और जाने को उद्यत होता है, उद्यत यानी तैयार, उद्यत यानी तैयार होता है। पन्ना, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं। जहरीले सर्प यहाँ पे लाक्षणिक शब्द शक्ति है, जिसका अर्थ है कि तुम्हारे दुश्मन ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे दुश्मन घूम रहे हैं जो तुम्हें खत्म कर देंगे। अब इस एकांकी को हम कल आगे पढ़ेंगे, आज यहीं खत्म करते हैं। बहुत धन्यवाद।